वेलकम टू एकेडमिक जोन। आज हम लोग का टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू। दैट मीन्स कि नाजी का वर्ल्ड को देखने का नजरिया। तो नाजी की अगर हम लोग आइडियोलॉजी की बात करें तो नाजी किस तरह से दुनिया को देखते थे, तो अगर हम इसकी बात करें तो नाजी के मेन लीडर कौन थे? हिटलर थे। तो दैट मीन्स इट्स बीन क्लियर कि ये जो नाजी आइडियोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग हिटलर के आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे होता क्या है कि जो लोग अच्छे होते हैं उन लोगों का पॉजिटिव जो वर्ल्ड व्यू होता है, जो दुनिया को देखने का नजरिया होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चीजें करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो वर्ल्ड को जो देखते हैं वो नेगेटिव वे में देखते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर नेगेटिविटी आती है और वो बुरा काम भी करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो वर्ल्ड व्यू है, ये जो नजरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जबकि नाजी जो हिटलर जो चैप्टर जो चल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम नाजी की वर्ल्ड व्यू की बात करें, उनको दुनिया देखने का नजरिया क्या था, व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी, व्हाट वर देयर थॉट, तो इसकी बात करें तो वो नाजी नहीं, एक्चुअली हिटलर की थॉट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो पूरे नाजी फॉलो करते थे और वो फॉलो भी करते थे और उसको प्रैक्टिस में भी लाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि अबाउट नाजी आइडियोलॉजी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट उनका क्या था कि नो इक्वालिटी अमॉन्ग पीपल, ओनली अ रेशियल हायरार्की। दैट मीन्स कि उनके अकॉर्डिंग, हिटलर के अकॉर्डिंग देयर इज नो इक्वालिटी अमॉन्ग पीपल। अगर आज की हम लोग बात करें, हम लोग इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा जो लोग फोर्स देते हैं और इक्वालिटी पे ध्यान देते हैं। ये एक वर्ल्ड का जो है आइडियोलॉजी बना हुआ है कि सारे लोग इक्वल है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो। तो इस चीज को इक्वालिटी में लाने की कोशिश की जा रही है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हिटलर, तो हिटलर के अकॉर्डिंग लोगों में कोई इक्वालिटी नहीं थी। सिर्फ देयर यूज्ड टू हैव अ रेशियल हायरार्की। रेशियल मतलब रेस किसे कहते हैं? जो रंग भेद जो होता है। ठीक है, तो जो बेस्ट है दे आर ऑन द टॉप, जो वर्स्ट है वो लोअर में होने चाहिए। दैट मीन्स कि एक कैसे हो सकते हैं? अगर आपके स्किन कलर डिफरेंट है तो आप जो है इक्वालिटी में नहीं आ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट सेड टू बी अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ थॉट ऑफ हिटलर। तो स्पेशली उनकी और इस चीज को उन्होंने और किस तरह से एक्सप्लोर किया, तो नाजी आइडियोलॉजी द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड वुड सर्वाइव एंड द वीक वन पेरिश। दैट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट रेस है, उन्हीं को सिर्फ सर्वाइव करना चाहिए। बाकी जो वर्स्ट है उनके अकॉर्डिंग जो वर्स्ट है दे शुड पेरिश। दैट मीन्स कि वो उनको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें बर्बाद हो जाना है, उन्हें खत्म हो जाना है। ठीक है, तो ये है, तो खत्म हो जाना है, नेचुरल वे में खत्म होना है, नेचुरल वे में खत्म नहीं होना है। दैट मीन्स कि अगर वो नेचुरल वे में खत्म हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो ये लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आगे आगे क्या होना है ये तो आप लोग समझते ही जाएंगे। लेकिन यहाँ से इसकी आइडियोलॉजी को अगर आप समझेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को आप लोग समझेंगे, तो क्लियर समझ में आने लगेगा कि नाजी दैट मीन्स कि हिटलर के जो थॉट्स थे वो कैसे थे। तो यहाँ समझ गए कि उनके अकॉर्डिंग जो है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो बेस्ट वन है, सिर्फ उन्हीं को सर्वाइव करना चाहिए और वही सर्वाइव करेंगे और बाकी सब जो है शुड एविक्ट, निकल जाने चाहिए, वर्ल्ड से निकल जाने चाहिए। ना नॉर्डिक जर्मन आए तो उनके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट रेस कौन था, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये बात कही जा रही है कि उनके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट रेस को ही सर्वाइव करना चाहिए, बाकी को जो है वो पेरिश कर देना चाहिए या हो जाना चाहिए, जो भी है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट रेस कौन था? तो अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिटलर, बेस्ट रेस वाज नॉर्डिक जर्मन आर्यन। नॉर्डिक जर्मन आर्यन, ब्लॉन्ड आईज, फेयर स्किन, टॉल, स्ट्रॉन्ग। दे थिंक दैट कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है वही जो है बेस्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, और जो वर्स्ट की में कह देंगे, दैट मींस टॉप के अगर उसे अगर सीक्वेंस वाइज लगाया जाए तो टॉप में आ जाएंगे नॉर्डिक जर्मन आर्यन, और जो लोएस्ट पोजीशन पे आएंगे, जिनको तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए वर्ल्ड में, एंड दे आर अकॉर्डिंग टू देम ज्यूज। वो लोग कौन? ज्यूज है, जो उनके अकॉर्डिंग उनके सबसे बड़े दुश्मन। ठीक है, ये देयर आर एनिमीज अगर कह ले और एंटी रेस अगर कह ले, तो वो लोग ज्यूज को मानते थे। और इनके बीच में सिर्फ ये नहीं है कि टॉप पे नॉर्डिक आर्यन थे और जो है सेकेंड या लास्ट में ज्यूज थे। इनके बीच में और भी बहुत सारे रेस थे, और भी बहुत सारे जो है कम्युनिटी थी, रिलीजन था। तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू
सीक्वेंस जो है उसको लगाया गया। लेकिन टॉप पे कौन थे? टॉप पे थे नॉर्डिक जर्मन आर्यन, लो में कौन थे? ज्यूज। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि उनकी थॉट क्या थी और थॉट के अकॉर्डिंग जो है कौन किस पोजीशन पे थे। हिटलर एसेंस थॉट बोरोड फ्रॉम द थिंकर लाइफ। अब ये जानते हैं कि आखिर ये जो अगर हिटलर का ऐसा थॉट हुआ, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारी थॉट किसी चीज कुछ थॉट लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड होता है कहीं से। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव थॉट की बात करें या पॉजिटिव थॉट की बात करें, कहीं ना कहीं से वो जरूर हमारे माइंड में आता है, कहीं से कहीं वो इंस्पायर्ड होता है। तो आखिर हिटलर के माइंड में ये जो रेशियल हायरार्की की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आया कहां से? ठीक है, तो यहाँ दो थिंकर से वो इंस्पायर्ड हुए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू थिंकर? वन वाज चार्ल्स डार्विन एंड अनदर वाज हर्बर्ट स्पेंसर। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये थिंकर जो है ये सिखाते थे कि सिर्फ जो है जो बेस्ट रेस है सिर्फ उन्हें जीना चाहिए, बाकी को मर जाना चाहिए या मार डालना चाहिए? क्या ये थिंकर ऐसा कहते थे? तो लेट मी टेल यू कि एक्चुअली ये थिंकर कहते क्या थे और हिटलर ने उन्हें कैसे अडॉप्ट किया। ठीक है, तो लेट्स नो अबाउट डार्विन। डार्विन जो है एक नेचुरल साइंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या कहा था और हिटलर ने उसे कैसे अडॉप्ट किया? लेट्स सी ओवर हियर कि डार्विन ने कहा था द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, नेचर से रिलेटेड जो है बातें कहते थे, तो उनके अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल, वही प्लांट और वही एनिमल जो है वो बेस्ट बन के निकलता है, जो स्टेप वाइज जो है वो लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और नेचुरल सिलेक्शन में से वो नेचर उनको सिलेक्ट करता है कि कौन जो है वर्ल्ड में आएगा। प्लांट की भी बात करें, क्योंकि ये तो सिर्फ नेचर के ही हाथ में है कि कौन से प्लांट सर्वाइव करेंगे, कौन से एनिमल सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ उनका फोकस यहाँ था कि जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट एनिमल या प्लांट की अगर हम बात करें, जो इवोल्यूशन के थ्रू स्टेप वाइज फाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है और वही जो है दुनिया में आते हैं। तो ये एक नेचुरल सी बात किए थे, नेचुरल प्रोसेस की बात किए थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट मीन्स कि वही सर्वाइव करता है। यहाँ तो डार्विन ने कह दिया कि कौन सिलेक्ट करके किनका सिलेक्शन होगा और कौन वर्ल्ड में आएगा, ये उन्होंने बात की। जो इवोल्यूशन के थ्रू जो है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू है जो है वर्ल्ड में आएंगे। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो फिट होंगे वही सर्वाइव करेंगे। ये बहुत कॉमन चीज है, जो फिट होते हैं, आप प्लांट को भी हम लोग देखते हैं कि जो फिट होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो फिट नहीं होते हैं वो डेड हो जाते हैं। एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में भी यही चीज है। ठीक है, कि फिट जो है, फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने यही कहा कि जो फिट होंगे वही सर्वाइव करेंगे, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट लेट मी टेल यू कि इन दोनों ने जो बातें कही, इट इज बीन नेचुरल। ये इवोल्यूशन की अगर बात हो रही है तो भी नेचुरल प्रोसेस की ये बात कर रहे थे। दैट मीन्स कि ये कुदरत का सिलेक्शन होगा, ह्यूमन बीइंग का सिलेक्शन नहीं होगा। हमें नहीं सिलेक्ट करना है कि ये प्लांट जो है सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नेचर का जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही कहा कि जो फिट होगा वो खुद से खुद सर्वाइव कर लेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे वो फिट नहीं दिख रहा है तो आई शुड टेक इट आउट एंड थ्रो इट अवे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ने अपने एक थॉट्स रखे, बट अकॉर्डिंग टू देयर थॉट वो एक बहुत नेचुरल, बहुत पॉजिटिव उन्होंने थॉट रखा, जिसको हिटलर इंस्पायर हुए। लेकिन इंस्पायर होने के साथ साथ उन्होंने इसे नेगेटिव वे में फॉर्म कर लिया और उन्होंने वो उसे नेचर के ऊपर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे अपने ऊपर ले लिया कि जो फिट होंगे, जो इवोल्यूशन के थ्रू जो है, जो नेचुरल सिलेक्शन होगा, वो नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने खुद के ऊपर ले लिया कि सिलेक्शन वो करेंगे। फिट अगर है तो वो खुद से सर्वाइव करेंगे, नहीं, उन्होंने इसे ये चेंज कर लिया कि जो फिट है वो तो सर्वाइव करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि हिटलर के अकॉर्डिंग जो फिट नहीं है, जो एंटी रेस है, उनको सर्वाइव नहीं करना चाहिए और उन्हें मार डालना चाहिए। दैट मीन्स कि ये दो जो थिंकर थे, इनके बात को उन्होंने कंप्लीटली बात इंस्पायर्ड हुए, लेकिन उन्होंने उसे एक नेगेटिव वे में प्रोसेस में लाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने इन थिंकर को एक
इंस्पायर्ड होके इनके बातों को बिल्कुल गलत तरीके से ले लिया और इनका नाम आ गया। तो डोंट थिंक दैट कि ये थिंकर जो है बिल्कुल भी कुछ ऐसी बातें कहे थे जो हिटलर ने फॉर्म में ले आया और लोगों को जो है वो मारना शुरू किया। तो ऐसे ये थिंकर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यहाँ आई थिंक ये जो फर्स्ट आइडियोलॉजी थी नाजी की, जो वर्ल्ड व्यू का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो इनकी आइडियोलॉजी थी ये आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स कि इनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रेस है उन्हीं को जीना चाहिए और बाकी जो वर्स्ट है या जो लायक नहीं है दुनिया में रहने के लिए उनको नहीं रहना चाहिए। तो नहीं रहना चाहिए तो मतलब कैसे नहीं रहेंगे, मतलब कि उनको मार डालना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड से उनका रेस ही जो है वो फिनिश हो जाए। तो दिस वाज फर्स्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ नाजी कह लो या हिटलर कह लो। नेक्स्ट इज एक और आइडियोलॉजी थी उनकी। तो व्हाट वाज देयर वर्ल्ड व्यू? द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेविन्सरम और लिविंग स्पेस। एक और कॉन्सेप्ट था उनका कि लिविंग स्पेस का जो है कह सकते हैं कि लिविंग स्पेस उन्हें चाहिए थी। तो लिविंग स्पेस क्यों चाहिए थी? हिटलर तो आप जानते थे कि ही वांटेड टू कंकर होल ऑफ यूरोप, ठीक है, उनका ये मोटिव था और इसके लिए और ये मोटिव वो फुलफिल भी करना चाहते थे। तो उनको इसके लिए वो चाहते थे कि उन्हें लिविंग स्पेस मिले ताकि वो अपने जो रेशियल जो एक्सटेंशन वो करना चाहते थे, अपने पावर को जो एक्सपैंड करना चाहते थे, वो चारों तरफ जो है वो कर सके। तो इसी को कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया है? प्लीज डू रिमेंबर दिस नेम, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेविन्सरम। तो वो उन्हें लिविंग स्पेस क्यों चाहिए था? टू इनहेंस द एरिया, ताकि उनका जो एरिया बढ़े जहां वो अपने लोगों को जो है वहां स्टैब्लिश कर सके। ऑफकोर्स जब कोई नया एरिया उनके अंडर आएगा तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो उनके पास पावर आएगी और जर्मनी की पावर बढ़ेगी। एंड टू फुलफिल देयर डिजायर, टू फुलफिल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेविन्सरम, उन्होंने ईस्टवर्ड मूवमेंट शुरू किया और पोलैंड बिकेम द फर्स्ट रीजन टू कंकर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने जान लिया जो हमारा टॉपिक था नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी जो है या हिटलर्स वर्ल्ड व्यू भी हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग दुनिया को देखने का नजरिया क्या था? तो दो नजरिया था। सबसे पहला जो बात हम लोग करेंगे वो ये कि जो उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रेस है सिर्फ उन्हें ही सर्वाइव करनी चाहिए, बाकी को जो है मर जाना चाहिए। दे शुड पेरिश फ्रॉम द वर्ल्ड में वो रेस रहना ही नहीं चाहिए, ये उनका थॉट था। एंड द अनदर वन इज द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेविन्सरम। दैट मीन्स की लिविंग स्पेस जो है उन्हें चाहिए थी और उसके लिए वो अपने कंट्री को एक्सटेंशन देना चाहते थे और that's Hitler has started during the First World War। और सबसे पहला उनका जो मूवमेंट था that was toward Poland। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। द क्वेश्चन विल डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, तो यू जस्ट प्रिपेयर एंड ऑल दैट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।